हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने पीएच को डिस्कस किया था। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉल्ट्स। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्ट्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अगर हम सॉल्ट फैमिली की बात करते हैं तो सॉल्ट क्या होता है? मेटल प्लस एनायनिक पार्ट। एक तरफ तो आपका मेटल होगा जो आपका कैटायन होगा और एक एनायनिक पार्ट होगा। एनायनिक पार्ट के अंदर आपके पास में क्या हो सकता है? क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, नाइट्राइड हो सकता है। तो आपके पास में जितने भी एनायनिक पार्ट जब मेटल से कंबाइन होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मेटल को क्लोराइड से लगाएं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम और पोटेशियम क्या है? हमारे मेटल्स। और ये किससे जुड़े हुए हैं? एक एनायनिक नेगेटिव पार्ट से। ऐसे ही आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब आपका मेटल किसी एनायनिक पार्ट से कंबाइन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। आई होप आपको सॉल्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो ये क्लोराइडिक फैमिली होगी, सॉल्ट फैमिली होगी। क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, सल्फेट, ये सब किसके अंदर आएंगे? हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के अंदर आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट। अब पीएच क्या बताता है आपको? पीएच हमें बताता है कि कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यही तो बताता है पीएच। अगर हम बात कर रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट की, इसका मतलब है आपका जो सॉल्ट है वो कैसा है? न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। हमारा सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, हमारा सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है और हमारा सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। हमारा सॉल्ट एसिडिक और बेसिक कैसे हो सकता है? अगर हम बात करें तो सॉल्ट किससे बन रहा था? सॉल्ट हमारा बन रहा था, एक रिएक्शन थी जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहीं पे हमने देखा था कि वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट का पीएच कैसे डिटरमाइन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली, सॉल्ट उससे बन रहा है वो भी हमने पढ़ लिया, और हम पढ़ रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट का पीएच कैसे डिटरमाइन होता है, इनका रिलेशन कैसा है, चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो भी मेरा सॉल्ट बनेगा क्योंकि एसिड ज्यादा है बेसिक के कंपैरिजन में। तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक। और इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7। अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। जितना कंसंट्रेटेड ये है उतना ही कंसंट्रेटेड ये है, तो ये क्या करेगा? आपस में आयंस को नलीफाई कर देगा। तो ये कैसा बनेगा? मेरा न्यूट्रल। इसमें आपका पीएच आएगा 7। अगर मेरा एसिड वीक है और बेस भी वीक है, मेरा एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो सॉल्ट कैसा होगा? मेरा न्यूट्रल। पीएच हो जाएगा इसका 7। अगर मेरा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे नेचर का बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा, जिसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। अब ये हुआ कैसे?
अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है वो मान लो एक सॉल्यूशन में 100 H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, 100 H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, लेकिन जो बेस है वो क्या कर रहा है, आपके सिर्फ 20 OH माइनस को रिलीज कर रहा है। तो 100 H प्लस आयन है, 20 OH माइनस आयन है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर क्या आएगा, 80 H प्लस आयन आएंगे। अगर H प्लस आयन आएंगे तो ये सॉल्ट होगा वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर ये 100 H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो ये भी क्या रिलीज कर रहा है, 100 OH माइनस आयन। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर ली है हमने, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। अगर हम बात करते हैं वीक एसिड की तो ये रिलीज कर रहा है आपके 20 H प्लस और इसके पास में भी है 20 OH माइनस। दोनों के आयंस सेम है, इसके भी 20 H प्लस है, इसके भी 20 OH माइनस है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। अगर हमारे पास में वीक एसिड है मतलब कि 20 H प्लस आयन है और स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब 100 OH माइनस आयन है, तो क्या होगा, यहां पर जब कैंसिल होगा तो आपके पास में 80 OH माइनस आयंस एक्स्ट्रा बचेंगे जो उस सॉल्ट को कैसा नेचर देंगे, बेसिक नेचर देंगे। आई होप आपको पीएच ऑफ सॉल्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। अभी हमने पढ़ा कि सॉल्ट हम किससे बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। क्या करते हैं उसके अंदर, हम एसिड प्लस बेस और हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम लेते हैं HCl और इसमें डालते हैं NaOH तो Cl और Na कंबाइन हो जाएंगे, एक सॉल्ट देंगे NaCl, H और OH कंबाइन हो जाएंगे और हमें देंगे H2O वाटर। HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH को क्या कहते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों से कंबाइन होकर जो सॉल्ट बन रहा है इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और ये हमारा H2O हो गया वाटर। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड को हम हमारा कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट। इसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो NaCl है ये वही सॉल्ट है जो हम कुकिंग वगैरह में या खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना सॉल्ट, वो कौन सा होता है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं और टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इसकी पीएच की बात करें तो HCl और NaOH ये कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, एक H प्लस आयन। ये कितने OH रिलीज कर रहा है, एक OH माइनस आयन। तो दोनों के H प्लस और OH माइनस इक्वल है, तो NaCl कैसा है आपका, न्यूट्रल सॉल्ट और इसका पीएच क्या होगा आपका 7। तो हमने सॉल्ट के लिए सबसे पहले देखा कि NaCl बनता कैसे है, वो एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट है, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉमन सॉल्ट का, तो हमने इसकी पहली प्रिपरेशन तो देख ली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, लेकिन जो हम सॉल्ट बनाते हैं वो कहां से डिराइव करते हैं, हम सी वाटर से करते हैं। हम क्या करते हैं, सी वाटर को एक एरिया में स्टोर करते हैं, उसके बाद उस पर क्या कराते हैं हम, वेपराइजेशन, जिससे आपको मिलता है बेड ऑफ रॉक। आपको एक रॉक्स की बेड मिल जाएगी और ये बेड ऑफ रॉक्स जनरली कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होगी या येलो कलर की होगी बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। इस ब्राउन रॉक को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। और जैसे हम माइंस में से कोल वगैरह निकालते हैं वैसे इस सॉल्ट को निकालते हैं, इसे हम प्योर करते हैं। कैसे करेंगे, इसका हम ब्लीच करेंगे क्योंकि हमें इसे क्या करना है, डीकलराइज। उससे आपको क्या मिलेगा, NaCl। उसका कलर क्या होता है आपके, व्हाइट। तो इस येलो को व्हाइट करने के लिए तो हम ब्लीच करते हैं, डीकलराइज करते हैं और इसमें से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए इसको प्योरीफाई करते हैं। कॉमन सॉल्ट को एक तो आप डिराइव कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, दूसरा अगर आप सी वाटर को एक एरिया पे स्टोर करते हो और फिर उसके अंदर का जो वाटर है उसको वेपराइज कराते हो बाय सनलाइट या बाय एनी अदर मीन्स, तो आपको क्या मिलता है, एक
बेड ऑफ रॉक्स मिल जाएगा, आपको रॉक्स मिलेंगे खूब सारे। वो कैसे होंगे रॉक्स? ब्राउन कलर के या येलो कलर के। और इसका कलर इसकी क्यों आता है? इम्प्योरिटीज की वजह से इसका कलर येलो या ब्राउन आता है। यहाँ पर जो सॉल्ट होती है इसे हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। और इसे कैसे डिराइव करते हैं? जैसे हम माइंस में से कोल्स वगैरह निकालते हैं, फिर इस रॉक सॉल्ट को हम प्योर करते हैं और हमारे को मिलता है NaCl। और इसका कलर हम हटाने के लिए ब्लीच वगैरह यूज करेंगे ताकि ये क्या हो जाए? डीकलराइज हो जाए। तो सॉल्ट हमने दो मेथड से डिराइव कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन एंड सी वाटर मेथड। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? कॉमन सॉल्ट की। और कॉमन सॉल्ट की बात करें तो हमारे को पता है यहां पर हमने एक मार्च निकाली थी जिसका नाम है डांडी मार्च। डांडी मार्च किसने निकाली थी? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने निकाली थी। किस लिए निकाली थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था और उसको अपोज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने इस कॉमन सॉल्ट के लिए एक मार्च निकाली थी जिसे हम कहते हैं डांडी मार्च। और इसको हम डिराइव किन दो मेथड से कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड और एक होता है आपका सी वाटर। इसको आप एक तरीके से लेबोरेटरी मेथड कह सकते हो, क्योंकि बल्क में आप HCl और NaOH नहीं लोगे। बल्क में या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज जब आएगा तब आप कौन से मेथड पर जाओगे? सी वाटर मेथड पे जाओगे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आप यूज करके दूसरे मटेरियल्स को बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वॉल बनाना है, एक वॉल बनानी है, तो वॉल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी? मुझे सीमेंट चाहिए होगा, मुझे ब्रिक्स चाहिए होंगी, सैंड चाहिए होगा। इन तीनों को यूज करके ही तो मैं एक वॉल बना सकता हूं। तो ये तीनों मेरे लिए क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए, क्योंकि इससे मैंने क्या बनाया? वॉल को बनाया। तो वॉल के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है? सीमेंट, ब्रिक्स एंड सैंड। ऐसे ही हमारे केमिकल्स को बनाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल हो जाता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब हो गया NaCl। तो NaCl हमारा रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को यूज करके हम बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, तो इन तरीके के मटेरियल्स को बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या रहेगा? NaCl। तो NaCl हमारे केमिकल्स के लिए क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल्स। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूजिंग NaCl। हम कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे और हम जो हमारा कंपाउंड बनाएंगे वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज passed through the brine solution of NaCl। हम क्या करते हैं? NaCl के ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। सॉल्यूशन डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। This process is called chlor-alkali process. Chlorine gas is released at anode and hydrogen gas at कैथोड। तो NaOH को बनाने के लिए हमने क्या करा? हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया किससे? सॉल्यूशन ऑफ NaCl से। तो इसने सॉल्यूशन को डिकम्पोज किया और क्या बनाया? NaOH। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। और क्लोरीन गैस आपको मिलेगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको कैथोड पर। तो ये हमने क्या किया? एक बीकर ले लिया, इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन फिल किया है वो क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन NaCl।
इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करी, इसको एक की से कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये बड़ा वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, छोटा वाला हो गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं कैथोड। तो जैसे ही हम हमारा स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और यहाँ पर बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट कर देंगे। कुछ बबल्स तो आपको एनोड पर मिलेंगे और कुछ बबल्स आपको कैथोड पर मिलेंगे। एनोड पे जो बबल्स मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, क्लोरीन गैस की वजह से। कैथोड पे जो बबल्स मिल रहे हैं वो आपको किसकी वजह से मिल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की वजह से। अब ये जो सॉल्यूशन है ना आपका, पहले क्या था, ये ब्राइन। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद में ये सॉल्यूशन हो जाएगा NaOH सॉल्यूशन। इसमें क्या फिल हो जाएगा, NaOH सॉल्यूशन। तो हमने क्या करा, NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। तो हमने 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर रखी थी, तो पहली इलेक्ट्रोड पर हमें बबल्स के फॉर्म में गैस मिली जो थी क्लोरीन की गैस, और कैथोड पर जो हमें गैस मिली वो थी हाइड्रोजन गैस। और ये NaCl सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, NaOH के अंदर। ब्राइन का मतलब होता है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि आपने जो वाटर लिया है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी काफी हाई है, तब जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड। आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ NaOH क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इनके इंडिविजुअली यूज पढ़ते हैं और कंबाइंड यूज देखते हैं कि अगर हम क्लोरीन को और NaOH को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, और इंडिविजुअली इन कंपाउंड्स को हम कहाँ कहीं यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमने क्या लिया था, ब्राइन सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं 2NaCl + 2H2O। इसको कराने के लिए हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी। इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2NaOH + H2 + Cl2। आपकी यही रिएक्शन फॉलो हो रही है, 2NaCl + 2H2O gives 2NaOH + H2 + Cl2। अगर हम NaOH की बात करें तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम कहां यूज कर सकते हैं, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग, डीग्रीसिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोप्स बना सकते हैं, डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, पेपर मेकिंग में यूज कर सकते हैं, डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स पे से ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज कर सकते हैं। H2 क्या है आपका, हाइड्रोजन। इसको आप कहां यूज कर सकते हो, इससे आप फ्यूज बना सकते हो, अमोनिया बना सकते हो, जो आपका यूज होता है फॉर फर्टिलाइजर्स। Cl2 ये है आपका क्लोरीन। क्लोरीन गैस को हम कहां यूज कर सकते हैं, इससे हम PVC बना सकते हैं, CFC बना सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स में इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ब्लीच। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से आपको क्या मिलेगा, ब्लीच। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को अगर आप मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा HCl। क्या मिलेगा, HCl। ब्लीच आपका डीकलराइज करने के काम आता है। और बाकी हम जब ब्लीच पढ़ेंगे तो उसके यूजेस पढ़ लेंगे। HCl की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाता है, लेबोरेटरी एसिड्स।
तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बना सकते हैं किससे, NaCl और H2O से। जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है। ये रहा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, डीग्रीसिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये रहा आपका हाइड्रोजन गैस का यूज, इससे आप फ्यूल्स के रूप में अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हो। क्लोरीन गैस से आप PVC, CFC, वाटर ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड्स भी बना सकते हो। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को मिक्स करते हो तो आपको ब्लीच मिलता है जो डीकलराइज करने के काम में आता है। अगर आप हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा HCl। आई होप आपको NaOH का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने Cl2 गैस फॉर्म की थी NaOH की प्रिपरेशन के अंदर, उस Cl2 गैस को हम पास कराते हैं। या तो हम NaOH से भी पास करा सकते हैं या फिर हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीच। तो अगर हम CaOH होल ट्वाइस से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम क्या यूज करेंगे, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस अभी हमने प्रिपेयर की थी। कैसे प्रिपेयर की थी, हमने NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया था, तो हमें क्या मिला था, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो इस Cl2 को हम यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Cl2 गैस पास कराते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। CaOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है, स्लेक्ड लाइन। Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस, और ये जो है CaOCl2, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की बात करें, क्योंकि यहां पे क्या करना है, हमें एक एक कंपाउंड के यूजेस को याद करना है। तो इसका पहला यूज क्या होगा, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। सेकंड हो जाएगा हमारा ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थर्ड हो जाएगा क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। फोर्थ हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। और लास्ट आपका हो जाएगा मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, clothes in laundering, oxidizing agent in chemical industries, and last is making drinking water germ free या free from germs। आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।